Hello student, in this lecture we will discuss about water demand. So let's start. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रॉ वाटर इंजीनियरिंग के पहले टॉपिक पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। एज एन इंजीनियर अगर आपको वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी होगी तो सबसे पहला टास्क आपका ये होगा कि आप सबसे पहले वाटर डिमांड को कैलकुलेट करें। वंस यू कैलकुलेट द वाटर डिमांड, हम उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, विच फुलफिल द डिमांड ऑफ अ सिटी। ठीक है, उस अकॉर्डिंगली हम सोर्स ऑफ वाटर को ढूंढेंगे जो इस पर्टिकुलर वाटर डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए। यू गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। वाटर डिमांड जब भी हम इसकी बात करते हैं कि वाटर डिमांड क्या होती है, तो हम बात करते हैं इसमें आपको सबसे पहले हमें ये टर्म समझने की ज़रूरत होगी कि वाटर डिमांड को हम एज ए सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में हम क्या पढ़ते हैं। तो आप इसे टेक्निकल टर्म्स में पढ़ेंगे, लीटर पर कैपिटा पर डे। लीटर पर कैपिटा पर डे। हमें जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट है, अगर जैसे कि आपको 10 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, 20 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है डेली, तो हम आपको इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कैसे बोलेंगे कि 10 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब 10 लीटर पानी की ज़रूरत हो रही है एक इंसान को एक दिन में। ठीक है, तो लीटर पर, अब इसके बाद मैं जितनी भी सारी यूनिट्स आपको रिप्रेजेंट करूँगा वो LPCD के फॉर्म में होगी। तो ये टेक्निकल फॉर्म आपका हो गया LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे। इसको मैं लिख देता हूँ आपको, लीटर पर कैपिटा पर डे। गॉट इट? ठीक है, अब इसे निकालते कैसे हैं, लीटर पर कैपिटा पर डे को कैसे हम निकालेंगे, समझिए। इसका फॉर्मूला है टोटल ईयरली वाटर रिक्वायर्ड इन द सिटी। ठीक है, कि एक साल में टोटल कितना वाटर रिक्वायरमेंट हो रहा है सिटी के अंदर, इन लीटर्स बाय 365 क्यों? क्योंकि हमको पर कैपिटा पर डे में निकालना है। अगर आपका टोटल ईयर में कितना है, तो अगर 1 डे का निकालना है तो हम 365 से उसको डिवाइड करेंगे इनटू डिज़ाइन पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन के लिए हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं इज नॉन एज डिज़ाइन पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा डिमांड आपको कैसे निकालना है, टोटल ईयरली वाटर रिक्वायर्ड इन द सिटी बाय 365 इंटू डिज़ाइन पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम वाटर को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, किस में करेंगे कंजम्पशन को, LPCD में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको प्रैक्टिकल टर्म में ऐसा समझो कि अगर आपको डेली 20 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है एक इंसान को, हालांकि इतना होता नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट 20 लीटर पर कैपिटा पर डे है। LPCD के फॉर्म में बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपके घर में सपोज 5 मेंबर हैं, आपके घर में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 5 हैं, तो आपको टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी आपके घर में, तो ये हो जाएगा 20 क्रॉस 5, 100 लीटर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऐसा ही हम सिटी के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी सिटी, आपका जो पर कैपिटा कंजम्पशन है अगर 100 लीटर है और आपकी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। गॉट इट? पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से हमें इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। कैसे डिस्टिंग्विश किया हुआ है, जैसे कि टाइप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारा आ गया डोमेस्टिक वाटर। डोमेस्टिक वाटर मतलब क्या कि आपका जो वाटर यूज़ होता है आपके बाथिंग में, आपके किचन में, आपके डेली लाइफ में जो आप वाटर का यूज़ करते हो, दैट इज़ योर डोमेस्टिक वाटर। डोमेस्टिक वाटर का जो कंजम्पशन है वो अराउंड 50 to 60% है टोटल वाटर कंजम्पशन से।
गॉट इट। तो मैं यहाँ पे आपको जो लिमिट्स बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू IS 1192 1993 के हिसाब से बता रहा हूँ। हमने दो टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पे। कैटेगरी में हमने दो टाइप की कैटेगरी यहाँ पे डिस्टिंग्विश की हुई है। पहला है LIG, ये होता है आपका लोअर इनकम ग्रुप, और दूसरा है आपका HIG, दैट इज़ योर हायर इनकम ग्रुप। अब क्या होता है लोअर इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, ये समझिएगा कि आपने देखा होगा कि जैसे लोअर इनकम ग्रुप की हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे थोड़ा सा लो होता है, मतलब वाटर कंजम्पशन या वाटर रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम होती है। वहीं जब हम HIG की बात करते हैं तो हायर इनकम ग्रुप में क्या होता है, जो रिच पीपल होते हैं या HIG में हम जब बात करते हैं तो फुल फ्लशिंग सिस्टम की बात करते हैं। जैसे आपके LIG में आपके जो नॉर्मल टॉयलेट्स होते हैं, यहाँ पे आपके फुल फ्लशिंग टॉयलेट्स होते हैं। तो फुल फ्लशिंग टॉयलेट्स में आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। गॉट माई पॉइंट। तो जब भी हम बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि LIG और HIG में, तो जब डोमेस्टिक वाटर की बात करते हैं, हम डोमेस्टिक वाटर में बात करेंगे जब, तो जो हमारा टोटल वाटर कंजम्पशन है पर कैपिटा पर डे, वो यहाँ पर LIG में होता है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है। वहीं जब हम HIG में बात करेंगे तो ये हो जाएगा अराउंड आपके 200 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। गॉट माई पॉइंट। ये चीज़ को आप नोट बनाकर लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत से एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि डोमेस्टिक यूजेस में LIG में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज़ योर 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, एंड HIG में 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। जो LIG और HIG का जो डिस्टिंग्विश है, जो डिफरेंस है, वो सिर्फ डोमेस्टिक वाटर में ही दिखेगा। बाकी अदर जितने भी टाइप के आपके यूटिलिटी है उसमें HIG और LIG ऑलमोस्ट सेम होंगे। गॉट माई पॉइंट। सेकेंड हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस में आपका जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो अराउंड 20 to 25% होती है टोटल वाटर डिमांड के। गॉट माई पॉइंट। ये अराउंड हो जाएगी आपकी 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के अराउंड LIG और HIG में। नेक्स्ट हो जाता है आपका पब्लिक यूटिलिटीज़। पब्लिक यूटिलिटीज़ के अंदर जैसे आपके हो जाते हैं क्लब्स, पार्क, होटल्स वगैरह, ये सारे आपके किस में आते हैं, पब्लिक यूटिलिटी में आते हैं। और इसमें जो वाटर का कंजम्पशन होता है वो अराउंड 5 to 10% होता है टोटल वाटर डिमांड के, जो जनरली इसकी वैल्यू आके निकलती है 10 लीटर पर कैपिटा पर डे के अप्रॉक्सीमेटली आपका पब्लिक यूटिलिटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका थेफ्ट एंड लीकेजेस। जैसे पानी की चोरी, आपको तो पता ही है ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, जहाँ पर इन एरियाज़ में जहाँ पर पानी की स्कैरिसिटी है काफ़ी, तो वहाँ पे पानी की चोरी होती है। उसके अलावा जो लीकेजेस है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लार्ज है तो क्या होता है, आपका जो प्लम्बिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे लीकेजेस की प्रॉब्लम होगी। तो ये जो थेफ्ट एंड लीकेजेस का जो कंजम्पशन होता है वो अराउंड 15 से 20% के अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है। तो जनरली आपका ये हो जाएगा 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, HIG में भी और LIG में भी। तो जब हम टोटल वाटर रिक्वायरमेंट की जब बात करते हैं LIG में तो वो हो जाएगा आपका 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। वहीं जब हम HIG में बात करेंगे तो इट विल बी 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। गॉट माई पॉइंट। इसके अलावा आप एक नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो होटल्स वगैरह हो गए, आपके स्कूल्स वगैरह हो गए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गई, वहाँ पे जनरली आपका 135 लीटर पर कैपिटा पर डे का वाटर रिक्वायरमेंट होता। गॉट इट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फायर डिमांड। अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगी आपकी फायर डिमांड। फायर डिमांड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि जब आग लगी है तभी हमें कुआं खोदना है। ये जो हमारी कहावत होती है कि आग लगी है तो अब कुआं खोद रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे अपना फायर डिमांड का एक अलग कैटेगरी होता है। जैसे कि इन केस अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के पास में रहते हैं और सपोज़ वहाँ पे आग लग गई तो क्या होगा, आपको उस समय किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम हमेशा एक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा फायर डिमांड के लिए, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए हमेशा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो स्टोर करके जो रखते हैं ये इसकी क्वांटिटी काफ़ी लेस होती है। अगर आपकी पॉपुलेशन सपोज सिटी की 50 लाख के अप्रॉक्सीमेटली है तो 1 LPCD के अप्रॉक्सीमेटली इसका वाटर कंजम्पशन होता है। ठीक है। तो फायर डिमांड को जो निकालने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। ये जितने भी फार्मूलाज के मैं नाम लूँगा अभी आपको और जितने फार्मूलाज बताऊँगा ये सारे एम्पेरिकल फार्मूलेज हैं। एम्पेरिकल फार्मूलाज आई होप आप सभी जानते होंगे कि एम्पेरिकल फार्मूलाज
वो फार्मूलेज होते हैं जिनकी कोई यूनिट्स नहीं होती। अगर आप यूनिट्स मैच करने जाएंगे तो इसकी यूनिट्स मैच नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुचलिन्स फार्मूला की। दैट इज़ योर कुचलिंग्स फार्मूला। इसे किसने दिया है? कुचलिंग साहब ने दिया है। तो कुचलिंग्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली जो आपका वाटर फायर डिमांड है Q की वैल्यू है वो है 3182 अंडर रूट ऑफ P। 3182 अंडर रूट ऑफ P। यहाँ पे जो आपका P की वैल्यू है ये है आपका पॉपुलेशन इन 1000। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि पॉपुलेशन इन 1000। यहाँ पे आप क्वेश्चन में अगर आपको लाख में पॉपुलेशन रहेगी तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 1000 में कन्वर्ट करेंगे। ये जो फार्मूलेज है आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। ये एज इट इज़ एग्जामिनेशंस में आपको पूछे जाएंगे आइदर इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल या फिर डायरेक्ट। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट है आपका फार्मूला। नेक्स्ट आपका फार्मूला आता है नेशनल बोर्ड्स ऑफ फायर्स अंडर राइटर्स फार्मूला। नेशनल बोर्ड्स ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला। इसके अकॉर्डिंगली जो आपका फायर डिमांड है इसका कैलकुलेशन होता है 4637 अंडर रूट P 1 माइनस 0.01 रूट P। गॉट माई पॉइंट? Q इज इक्वल्स टू 4637 अंडर रूट P 1 माइनस 0.01 रूट ओवर P। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपका जो पॉपुलेशन होगी इन थाउजेंड्स में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका बुस्टन फार्मूला। बुस्टन फार्मूला है आपका 5663 रूट ओवर P। ठीक है, ये सारे फार्मूलेस पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ये आपको एज इट इज़ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आपका फार्मूला फ्रीमेंस फार्मूला। फ्रीमेंस फार्मूला क्या है आपका? 1136 P/5 प्लस 10। ठीक है, 1136 ब्रैकेट में P/5 प्लस 10। कुछ बुक्स में आपको 1136.5 भी देखने को मिलेगा, बट 1136 इज मोर एक्यूरेट। गॉट माई पॉइंट? यहाँ पे भी पॉपुलेशन आपकी थाउजेंड्स में होगी। ठीक है, एक फार्मूला हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल के हिसाब से भी दिया हुआ है, दैट इज डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू 100 रूट ओवर P। क्या है आपका ये? Q इज इक्वल्स टू 100 रूट ओवर P। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट होगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड्स। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं पर कैपिटा डिमांड की तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हमारी पर कैपिटा डिमांड को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे, डिमांड को अफेक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी पर्सन जो शिमला में है या फिर जो कोई पर्सन कश्मीर में है और कोई पर्सन राजस्थान में बैठा हुआ है, कोई पर्सन गुजरात में बैठा हुआ है, तो उनकी सबकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी? सेम होगी? ऐसा तो होगा नहीं होगा ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इसके ऊपर डिपेंड कि किन किन फैक्टर्स पे हमारी पर कैपिटा वाटर डिमांड डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं हम साइज़ ऑफ द सिटी की। अगर हम पहले बात करेंगे साइज़ ऑफ सिटी की, साइज़ ऑफ सिटी सबसे पहला पॉइंट है आपका साइज़ ऑफ सिटी। देखिए, अगर आपका साइज़ ऑफ सिटी अगर छोटा है तो क्या होगा? वहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आपका छोटा होगा। ठीक है, लीकेजेस होने के चांसेस या लीकेजेस के कारण जो लॉसेस होंगे वो थोड़े कम होंगे। अगर इसी कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ कोई इसी लार्ज सिटी है तो क्या होगा? यहाँ पे ह्यूज नेटवर्क होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ह्यूज नेटवर्क होने के कारण क्या होगा? उसमें हमारा जो लीकेजेस भी होंगे वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो मतलब वाटर की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होगी वहाँ पे। गॉट माई पॉइंट? तो अगर जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ज़्यादा ही हमको क्या करना पड़ेगा? वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाएगा फैक्टर्स में टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम। देखिए, सीवरेज सिस्टम जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला एक होता है आपका, जो सीवरेज सिस्टम होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ड्राई सिस्टम और एक होता है आपका वाटर सिस्टम, वाटर कैरेज। ठीक है, अब क्या है ये चीज़ ड्राई सिस्टम और वाटर कैरेज सिस्टम? देखिए क्या होता था पहले के टाइम में, आपने देखा होगा जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह होते थे वो घर के बाहर होते थे। ठीक है, पहले के टाइम पे हम वाटर को इतना यूज़ नहीं करते थे इन टर्म्स ऑफ टॉयलेट वगैरह में। ठीक है, जो आपका एक्सक्रीटा वगैरह होता था तो वो क्या होता था? वो आपका किसी एक जगह पे जाके कलेक्ट होता था और किसी भी मेन मेट के द्वारा वहाँ से उठा के कहीं और साइड पे जाके डंप किया जाता था, जिसे हम नाइट सॉइल के नाम से भी जानते थे।
ठीक है। वहीं आज के टाइम पे क्या होता है कि हमारा जितना भी वेस्ट है वो किसके थ्रू जाता है, वाटर सिस्टम के थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ये आपका होता है सीवरेज सिस्टम में 2 टाइप के सीवरेज सिस्टम होते हैं, एक तो ड्राई और एक होता है आपका वाटर कैरेजवे सिस्टम, ठीक है। उसके ऊपर भी आपकी पर कैपिटा डिमांड डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हो गया आपका एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह अगर आपकी सिटीज़ में ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है किस टाइप की इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है या कॉटन इंडस्ट्री है, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट क्वांटिटी में आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आपके लोकेलिटी में इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पर आपकी पर कैपिटा डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका टाइप ऑफ जेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। टाइप ऑफ जेंट्री मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। अगर जैसे कि आपकी लोकेलिटी में ये 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ जेंट्री मैंने आपको बताया LIG लोअर इनकम ग्रुप और होता है आपका HIG, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि LIG में लोअर इनकम ग्रुप में वाटर रिक्वायरमेंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू हायर इनकम ग्रुप में, क्योंकि इसमें फुल फ्लशिंग सिस्टम की बात नहीं होती है, इसमें फुल फ्लशिंग सिस्टम की बात होती है HIG में। और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे हम हायर स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो यूजेस है वाटर का वैसे वैसे बढ़ता जाता है। लोअर इनकम ग्रुप में, हायर इनकम ग्रुप में आप जैसे आप एक फॉर एग्जांपल ले लीजिए कार वॉशिंग वगैरह हो रही है ना, तो जो LIG में हर किसी के यहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, दैट इज़ क्लाइमेटिक कंडीशन। आपके सिटी की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आपकी पर कैपिटा डिमांड निकलेगी। सपोज़ कोई पर्सन है जो हमारे कश्मीर में रह रहा है और कोई पर्सन राजस्थान में रह रहा है, तो वहाँ पे इन दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी डिफरेंट है। एक जगह सीवियर कोल्ड, एक जगह सीवियर हॉट कंडीशन है, तो यहाँ पे दोनों जगह पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। ओके, गॉट माई पॉइंट। ऐसा नहीं होगा कि आप इसे ऐसा नहीं समझें कि सर सर्दियों में डिमांड कम है और गर्मियों में ज़्यादा है, ऐसा भी होता है। बट जब हम वाटर सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ऐसा नहीं सोच के कर रहे होते हैं कि 6 महीने ठंडी होगी 6 महीने गर्मी होगी। हम एक ब्रॉड व्यू में उसको डिज़ाइन करते हैं, हम एक एवरेज वैल्यू लेके उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन से आप क्या समझेंगे कि लोकेशन, फुल लोकेशन के हिसाब से, मतलब स्टेट या फिर सिटीज़ की डिफरेंट लोकेशन, उनके करस्पॉन्डिंग उनकी जो टोपोग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से हम उसको जस्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ वाटर। कॉस्ट ऑफ वाटर, अगर आपका कॉस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा, और अगर आपका कॉस्ट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम मीटरिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उतना आपका बिल आता है। वहीं हम वाटर के अंदर वाटर मीटरिंग सिस्टम लगा लेते हैं, तो जितना वाटर आपने कंज्यूम किया उससे अकॉर्डिंगली आपका बिल आता है, ठीक है। उस हिसाब से आपका टैक्स लगता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर। ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर आपका क्वालिटी ऑफ वाटर गुड है तो आपका वाटर कंजम्पशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और अगर क्वालिटी ऑफ वाटर आपका कंटामिनेटेड वाटर है सपोज, तो आपका वाटर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैंने आपसे बात करी कि टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका इंटरमिटेंट और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है। इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूअस, अगर आपकी सिटी में वाटर का सप्लाई इंटरमिटेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो लीकेज वगैरह के लॉसेस है वो कंपैरेटिवली कम होंगे। वहीं जब आपके यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई है तो क्या होगा, लीकेजेस वगैरह के लॉसेस ज़्यादा होंगे और वाटर डिमांड आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रेशर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। आपके प्रेशर, आपका जो जितना ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आपका वाटर कंज्यूम होगा, जितना कम अमाउंट में आपका प्रेशर होगा उतना कम आपका वाटर यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होती है आपकी वेरिएशन इन वाटर डिमांड, ठीक है। वेरिएशन इन वाटर डिमांड, तो सबसे पहले वेरिएशन इन वाटर डिमांड समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर मुझे एवरेज वाटर डिमांड निकालनी है, एवरेज वाटर डिमांड
इसे मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूँ, निकालनी है, तो वो होती है आपकी P इंटू एक्स, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, ठीक है। एवरेज वाटर डिमांड क्या हो गई आपकी, P इंटू एक्स हो गई, ठीक है, P इंटू एक्स हो गई, ठीक है। या फिर इसको बहुत सी बुकों में P इंटू क्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे जो P होता है आपका, वो होता है आपका पॉपुलेशन, ठीक है, और ये Q हो जाता है आपका पर कैपिटा, LPCD, पर कैपिटा डिमांड, लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर डिमांड, ठीक है। ये एवरेज अगर निकालना है आपको तो आप कैसे निकालेंगे, P इंटू क्यू कर देंगे आप डायरेक्टली, तो आप यू विल गेट एवरेज वाटर डिमांड, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम डेली डिमांड MDD, जिसे हम क्या कहते हैं, MDD, मैक्सिमम डेली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम डेली डिमांड निकालनी है ऑन मैक्सिमम डे, तो वो होती है आपकी 1.8 टाइम्स ऑफ Q, क्या हो जाएगी आपकी 1.8 टाइम्स ऑफ Q, ठीक है। Q हो जाएगी आपकी एवरेज डेली डिमांड, ठीक है, एवरेज डेली डिमांड या फिर एवरेज डेली कंजम्पशन, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड। ये सारे फैक्टर्स आपको एज इट इज़ ध्यान रखने हैं। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, मतलब कि किसी भी डे में मैक्सिमम जैसे कि आपका ये सपोज, ये मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ डिस्चार्ज और टाइम के बीच में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे या टाइम है आपका, जैसे यहाँ पे आपका मॉर्निंग ये हो गया, आपका मॉर्निंग 3 AM हो गया, 6 AM हो गया, 9 AM हो गया, देन आपका 12 AM हो गया, 12 AM, देन 3 PM, देन 6 PM, सो ऑन, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या होगा आपका, मॉर्निंग में आपकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी, बट आपका जैसे 9 बजे 10 बजे अपने ऑफिस टाइम के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, एकदम से पीक रिक्वायरमेंट पे पहुंच जाएगा अपना वाटर, ठीक है। उसके बाद में दोपहर के टाइम में आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, देन शाम को आपकी रिक्वायरमेंट फिर से आपकी बढ़ने लग जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि दिन में ऐसा कौन से समय में सबसे ज़्यादा आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज़ योर मैक्सिमम आवरली डिमांड, ठीक है। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड को जैसे हम निकालते हैं वो इससे निकालते हैं। मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होती है आपकी वो होती है 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। और अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ एवरेज के फॉर्म में हम अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका एवरेज डेली डिमांड के फॉर्म में, तो 1.5 इंटू MDD क्या होता है आपका 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, दैट इज 2.7 टाइम्स ऑफ Q। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होती है, मैक्सिमम आवरली डिमांड्स क्या होती है, तो ये होती है आपकी 2.7 इंटू Q। गॉट माई पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से आपका हम बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका, हमने किस किस की बात कर ली, एवरेज की बात कर ली, एवरेज डेली डिमांड के बारे में बात कर ली, P इंटू क्यू होता है, ठीक है, P इंटू क्यू एवरेज की बात कर ली। उसके बाद हमने मैक्सिमम डेली डिमांड के बारे में बात कर ली, 1.8 इंटू क्यू होता है, ठीक है। उसके बाद में ये Q है, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो है आपका, मैंने यहाँ पे आपको बताया है P इंटू एक्स है ना, तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ये Q के फॉर्म में लिख लीजिए, इसको आप इसी फॉर्म में लिखिए, इसको लिख लीजिए Q इज इक्वल टू P इंटू एक्स। यहाँ पे X हो जाएगा आपका क्या, लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। उसके बाद में आपका बात करते हैं वीकली। नेक्स्ट हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज योर वीकली डिमांड, ठीक है। तो वीकली डिमांड हो जाती है आपकी 1.48 टाइम्स ऑफ एवरेज, 1.4 टाइम्स ऑफ एवरेज
ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट हो जाता है आपका मंथली डिमांड। वो हो जाती है आपकी 1.28 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली डिमांड। मैक्सिमम वीकली डिमांड, और ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम मंथली डिमांड। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। वैसे बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका एवरेज डेली डिमांड P इंटू क्यू, मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 इंटू क्यू, और मैक्सिमम आवर्ली डिमांड दैट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, या फिर इसे कह सकते हैं आप 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये सब इधर से समझिए। देखिए जैसे हमने डिमांड की बात करी और फ्लक्चुएशंस के बारे में बात करी, तो जब हमने आवरली डिमांड की बात करी तो हमारा फ्लक्चुएशन कितना फैक्टर क्या था, 2.7 था। जब हमने डेली डिमांड की बात करी तो फ्लक्चुएशन फैक्टर कितना था, 1.8 था। जब हमने वीकली डिमांड्स की बात करी तो फ्लक्चुएशन फैक्टर कितना हो गया, 1.48 हो गया। और वहीं मंथली की बात करी तो कितना हो गया, 1.28। तो जैसे जैसे आपका सैंपल स्पेस बढ़ता जा रहा है तो फ्लक्चुएशंस की वैल्यू क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। समझ में आ रही है आपको बात। तो जैसे जैसे आपका जो सैंपल साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जो फ्लक्चुएशंस है वो क्या होते जाएंगे, फ्लक्चुएशन फैक्टर्स आपके कम होते जाएंगे। ठीक है। इसे निकालने के लिए गुडरिच ने एक फॉर्मूला दिया है आपको फ्लक्चुएशन फैक्टर निकालने के लिए। गुड भी है और रिच भी है। ठीक है, तो उसे निकालने के लिए आपको गुडरिच ने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज P इज इक्वल्स टू 180 इंटू टी रेज़ टू द पावर ऑफ -0.1। ठीक है, बट इन्होंने एक कंडीशन डाल दी है कि t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डे, मतलब t की वैल्यू एक दिन से ज़्यादा या एक दिन के बराबर होनी चाहिए। एक दिन से कम वैल्यू पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप 7 डालोगे t की वैल्यू तो आप यू विल फाइंड आउट दैट कि यू विल गॉट 1.48 फ्लक्चुएटिंग फैक्टर देयर। गॉट माई पॉइंट। अगर आप 30 डालोगे तो आप यू विल गॉट 1.28 फ्लक्चुएटिंग फैक्टर देयर। Got it? Next one is your population and fluctuation in the peak factor। ठीक है, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्लक्चुएशन आपका फैक्टर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको मैं एक छोटे सैंपल की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे क्या है कि अगर आपके घर में सपोज शादी है तो आपके घर में क्या हो रहा है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं कि अगर अब मैं सिटी केस पे आ जाता हूँ, ठीक है, कि आप किसी के घर शादी है तो किसी के घर हो सकता है फ्यूनरल भी हो सकता है कि किसी के घर वाटर की रिक्वायरमेंट ना हो, तो क्या होता है वो बैलेंस आउट हो जाती है सिचुएशन। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे जैसे आपका सैंपल साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्लक्चुएशन फैक्टर्स आपके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी पॉपुलेशन 50,000 से कम है तो फ्लक्चुएशन फैक्टर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 50,000 से लेके आपका 2 लाख तक है तो आपका फ्लक्चुएशन फैक्टर 2.5 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 2 लाख है तो आपका फ्लक्चुएटिंग फैक्टर 2 हो जाएगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है, डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ अ वेरियस कंपोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। देखिए हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक वाटर सप्लाई स्कीम जब भी डिज़ाइन होती है तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें रिजर्वायर भी होता है, उसमें डैम्स भी होते हैं, उसमें मेन पाइपलाइन होती है, उसके बाद में उसमें पंपिंग सिस्टम होता है, उसके बाद में फिल्ट्रेशन होता है, ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज रिजर्वायर होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसके बाद में आपका एट द एंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद आपका जो पाइपलाइन होती है जो आपके घर तक जाती है, जो आपके टैप्स में जाता है पानी। ठीक है, एक होल साइकिल होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कुछ कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ यूनिट्स है, जैसे कि अगर आप मेन पाइपलाइन है 30 ईयर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या 15 ईयर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था। सेम उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि सपोज ये रिजर्वायर है, ये आपका सोर्स है। ठीक है, सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। आइदर वो रिवर हो सकती है, लेक हो सकता है, सी भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी सिटी के सबसे पास हो, जिससे हम एक कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल सिस्टम वाटर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, उस सोर्स को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें सोर्स को ये भी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जितनी डिमांड है उतना एग्जैक्टली उस डिमांड को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं जैसे रिवर एंड लेक से। रिवर और लेक से क्या होता है, आपका जो मेन पाइपलाइन के थ्रू जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, आपका ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट से आपका वाटर कहाँ जाएगा, पंप के थ्रू कहाँ जाएगा, पंप के थ्रू आप इसको किधर भेज दोगे, सर्विस रिजर्वायर में भेज दोगे। सर्विस रिजर्वायर में वाटर स्टोरेज हो जाएगा, वहाँ से किस में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद से कहाँ जाएगा, ये आपके हाउस होल्ड्स में चले जाएगा। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए आप, कि जैसे कि आपका जो रिवर्स और लेक है, जो भी आपका सोर्स है, सोर्स जो भी है आपका, वो किसके लिए डिज़ाइन होता है, हमेशा मैक्सिमम डेली डिमांड्स के लिए डिज़ाइन होता है। किसके लिए डिज़ाइन होता है, आपका मैक्सिमम डेली डिमांड या मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट के अकॉर्डिंगली आपका डिज़ाइन होता है। वहीं जो आपकी मेन पाइपलाइंस होती है वो भी आपकी मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट के अकॉर्डिंगली क्या होती है, डिज़ाइन होती है। ठीक है, वहीं आपके जो पंप होते हैं वो भी मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट, या फिर इसमें इमरजेंसी में आपका कई बार क्या होता है कि प्लांट ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसका एक एडिशनल वाटर का भी हम लेके चलते हैं इसमें डिज़ाइनिंग करते समय। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका किस लिए डिज़ाइन होता है, कैसे डिज़ाइन होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड और को इंसिडेंटल ड्राफ्ट विच एवर इज मोर। ठीक है, मैक्सिमम आवरली डिमांड या फिर को इंसिडेंटली ड्राफ्ट विच एवर इज मोर, उसके लिए डिज़ाइन होता है। तो सर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, को इंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है। ये बहुत सारी एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है, इसे आप स्टार मार्क लगाइए। को इंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, तो को इंसिडेंट ड्राफ्ट बेटा मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड क्या कहलाती है, आपका को इंसिडेंट ड्राफ्ट। क्या कहलाती है आपकी, को इंसिडेंट ड्राफ्ट। मैक्सिमम डेली डिमांड या फिर आपका इसे इसमें क्लोज कर दीजिए, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड आपका कहलाती है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। सो दैट्स इट इन वाटर डिमांड टॉपिक। थैंक यू।